नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोपहर का 1:30 बज चुका है और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कभी बादल कभी धूप। और मैं जा रही हूँ उधर भाई के साथ। भाई चल दिया है, बाइक पर खड़ा है, तो हम इंदू के पास जा रहे हैं दोनों। वो अभी जाना तो पहले ही था, लेकिन वो डॉक्टर के पास चला गया था, इसलिए अभी आया, अभी चलेंगे। और इधर गुड्डू आ गई है, गुड्डू खाना खा रही है। खाना मैंने बना दिया है इनके लिए, बस वो खा लेगी फिर रेस्ट करेगी। जाती तो वो भी, लेकिन उसको ट्यूशन जाना है। तो अभी हम चल रहे हैं, देखे वो खड़ा। अब चल, मैं ऐसा कह भी रही, मैं कहा तू चला जा अपना, चल तू मेरे साथ। और इसके पापा आएंगे ईशू को लेकर, वे ईशू आएगी 3 बजे, तब आ जाएंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। और मम्मी पहले ही चली गई है नीरज भैया के साथ, और बस अब हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे, मैं आ गई थी और इसके पापा। ईशू नहीं आई थी, ईशू सो गई थी उधर ही। फिर भाई भी नहीं आया था, मम्मी भी, सब लोग भी उधर ही थे, बस हम आए थे क्योंकि गुड्डू इधर अकेली थी। फिर उसको ट्यूशन भी जाना था, तो वो फिर ट्यूशन चली गई थी। और यहाँ बर्तन वगैरह भी काम तो था ही, मुझे वीडियो वगैरह भी एडिट करनी थी। तो मैं कहा चलो, मैं भी वहाँ कुछ नहीं कर रही थी, बैठी थी। तो मैं कहा चलो तुम आ जाना, सब बाद में मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम भी था, बर्तन वगैरह सारे ही थे, कपड़े भी पड़े थे, सारा कुछ ही करना था। ऊपर गेहूँ पड़े थे और बादल भी हो रहा था। गेहूँ में डाल कर गई थी धूप में, जब आई वापस तो बादल हो रहा था। मुझे यूँ हो रहा था कि अगर मैं वहाँ रहूँगी तो इधर कभी बारिश में गेहूँ भीग जाए। फिर बल्कि इसके पापा ने मतलब इसके पापा थे यहाँ पे, तो मैं सोच रही थी कि मैं कभी उनको पता ना चले, बारिश आ जाए, लेकिन उन्होंने रख दिए थे जब मैं आई। और यहाँ पे बस देखिए सारे बर्तन वगैरह हो गए, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह सारे थे। तो अब बस मैं इनके करके रसोई साफ सी कर दूँगी थोड़ी सी, और बस अब अपना और काम जो बचे हैं, सबसे पहले तो मुँह हाथ धोऊँगी, बाल बूल बाऊँगी, तब जाकर फिर अपना और काम पे लगूँगी। तो यहाँ बस हो गया है किचन का। तो उसके बाद बारी आ गई है कपड़ों की। कपड़े ये देखिए कल के धुले हुए, मतलब एक दिन पहले रक्षाबंधन वाले दिन सुबह ही धुले थे, मंडे को। तो मैं ये ले आई हूँ उठा के। अब देखे कितने सारे कपड़े धुले थे, तो ये सारे ऊपर ही रखे थे, ये अभी लेके आई मैं यहाँ पे। आज मैं जो कपड़े हैं मैं भेजूँगी प्रेस पे। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे और टाइम मेरा लग नहीं रहा, कई दिन हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब बिजी सा ही हो रहा शेड्यूल, आपको पता ही है, काम भी है और फिर मम्मी भी आई हुई है। अब ये तो है नहीं कि मैं सारा दिन काम में लगी रहूँ, थोड़ी बहुत ही देर उनके साथ भी बैठना। और फिर भाई भी आ गया था कल से, मतलब एक दिन पहले। तो फिर देखो गेस्ट के साथ जो भी आते हैं तो उनके साथ टाइम भी देना होता है, और फिर काम भी थोड़ा बढ़ ही जाता है। और फिर आपको पता ही आंटी भी नहीं आ रही है, फिर अकेले सारा काम करना तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे से प्रेस नहीं हुई, एक दिन तो पहले रखे थे कपड़े, और अब ये भी काफ़ी सारे हो रहे हैं आज के। और फिर मैंने सोचा चलो आज मैं प्रेस पे ही भिजवा दूँगी, जितने भी थोड़े रख लूँगी अपने सूट, मम्मी के, बच्चों के कपड़े, बाकी इनके पैंट शर्ट है या फिर मेरे ऐसे कॉटन के सूट है नए वाले, तो वो मैं भेज दूँगी। तो उनके लिए मैंने गठड़ी बांध के रख दी। बाकी जो देखिए कुर्सी पर रखे वो सारे मैं खुद करूँगी। छोटे छोटे थे वे, ज़्यादा वो नहीं थे, मैं आराम से बाद में कर लूँगी जब टाइम मिलेगा। और जो बिना प्रेस के थे वो सारे तय करके लगा दूँगी। ये भी एक काम बहुत बड़ा है, ये भी है नहीं है कि इसे मतलब इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत काम। कपड़े धोने बहुत आसान होते हैं, लेकिन उनको धरने, उठाने, प्रेस करना वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही कपड़े तय करूँगी, उसके बाद सारों को अलमीरा में लगाऊंगी सेट करके सबके अलग अलग, और जो प्रेस के वो साइड रखूँगी। ये जो गठरी के ये बाहर भेजूँगी, और जो कुर्सी के वो मैं खुद करूँगी बाद में, अभी नहीं। आज तो हाँ, मैं सोच भी रही थी कि करूँगी, लेकिन लाइट चली गई थी, फिर बस बाद में ही हुए। लाइट आई नहीं थी शाम तक, क्योंकि मौसम हो गया था शाम तक होते होते ख़राब, बारिश का ही हो गया था, बारिश ही आ गई थी लगभग रात को। तो बस मैंने कपड़े वगैरह रख दिए, पूजा कर लिया, दिया लगा दिया। उसके बाद बारी आ गई है खाना बनाने की, और खाने में आज मैं बनाऊंगी लौकी। बल्कि गुड्डू तो कह दी कि मम्मी कुछ और बना लो, मगर नहीं, लौकी ये रखी थी। और यहाँ पे 2-3 लौकी तो थी बाजार की, और 2-3 थी घर की, जो बुआ जी ने दी थी, मम्मी लेके आए थे। लेकिन उनमें से सारी लौकी ख़राब निकली। असल में वे जो बाज़ार की थी वे तो कई दिन की हो गई थी, तो इसलिए सूख सी गई थी। और जो खेत वाली थी वे भी 2 सूखी सी थी, मतलब वे पहली रखी होंगी, लेकिन एक ठीक निकली उसमें। पहले मैं 2-3 लेके आई, मैं अच्छी नहीं निकली, फिर मैंने गुड्डू से दूसरी मंगाई, तो वो थोड़ी ठीक सी निकली, वो काटी। बनानी तो थोड़ी थी, लेकिन फिर भी यह है कि अच्छी सी हो तभी अच्छी बनती है, वरना तो ये सूखी सी जो होती है ना वो अच्छी नहीं बनती।
तो यहाँ पे जितनी भी ठीक निकली, बाकी मैंने काट के रख दी। मैं गाय को डाल दूँगी। और रखी ही देखिए थाली भरी हुई पूरी, तो वो मैं बस बाहर गाय को डाल दूँगी, बस सारी ख़राब ही होगी। असल में बीच में लौकी बनी ही नहीं, कई दिन हो गए ऐसे ही होते होते, बस लोग इस वजह से वो ख़राब ही होगी। और यहाँ पे देखिए बस मैं लौकी में तड़का लगा रही। लौकी में तड़का आराम से मतलब वैसे ही लग जाता है, प्याज का ही, टमाटर वगैरह नहीं हम डालते, सिंपल ही बनाते हैं। प्याज का और जीरे का ही तड़का लगता है। तो यहाँ नमक मिर्च डाल के हरी मिर्च मैंने डाल दी और फिर लौकी डाल दी और इसमें लगवा दूँगी 5-6 सीटी, क्योंकि ये भी थोड़ी मतलब बासी सी थी, वो नहीं थी फ्रेश सी हो, कच्ची सी हो ना, वो नहीं थी, वो तो गल जाती है अच्छे से। लेकिन जो बासी सी होती है ना, वो नहीं गलती, उसमें टाइम लगता है और वो टेस्टी भी नहीं लगती इतनी। तो खैर जी मैंने रख दी थी, इतनी सीटी लगी, 4-5 लगी, फिर मैंने थोड़ी देर कम करके रख दी और इधर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी। मैं इनको कह भी रही थी दोनों को, मैंने कहा खा लो, गुड्डू और इसके पापा ही थे, क्योंकि ईशू तो आई नहीं थी अभी तक उधर से, और कन्हैया शौक पे था। तो फिर ये कहने लगे कि नहीं अभी भूख नहीं, थोड़ी देर में खा। हाँ इसके पापा भी नहीं थे, वे भी कहीं गए थे, दुकान पे ही चले गए थे शायद इसके पापा भी, तो वे भी काफ़ी देर बाद आए थे। तो फिर बस मैं बना के अपना रसोई का काम करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो तब तक इन्होंने खाना खा भी लिया था, दोनों ने, गुड्डू ने भी और इसके पापा ने भी, जब तक मैं आई। बल्कि मैं कह रही थी, मैं कहा तुमने मेरी वेट भी नहीं करी, मैं भी तभी खा लेती। तो कहने लगे कि नहीं क्या नाम मैं पता नहीं था कि तू खावेगी। मैं कहा अच्छा मैं कब खाती हूँ आपसे पहले, तो वही बात चल रही है हमारी। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया, हम ही थे यहाँ पे तीनों, मैं, इसके पापा और गुड्डू, और कन्हैया अभी आया नहीं शॉप से, और ईशू उधर जा रही, ईशू भी नहीं आई, उसी की वेट कर रही। भाई भी आ जाएगा, बोल रहा था कि आऊँगा मैं ईशू को लेके, खाना खुना खा के उधर ही तब आएंगे मैं इधर। तो अभी तक तो आए नहीं, मैं वेट कर रही हूँ उनकी, 9 बजने वाले। और बारिश भी आ गई है, बारिश शुरू हो गई। वैसे तो चलो किसी टाइम भी आ जाओ, लेकिन बारिश आ गई है, उसके है थोड़ी सी दिक्कत। तो देखते हैं, वैसे तो रह भी लेते, कोई दिक्कत नहीं, इशू का ही है, सुबह स्कूल है, फिर उधर से सुबह ही लाने में, क्योंकि जल्दी जाते हैं 7 बजे, फिर लाना ले जाना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो देखूँगी अभी कितनी देर में वे आ जाएंगे। तो अब है देखिए सुबह का टाइम, शाम को भाई आ गया था उधर से और ईशू भी आ गई थी जब बारिश रुकी, लगभग 9:30-10 बजे के करीब आए थे वे। और बस फिर हम काफ़ी देर बैठे रहे, चाय वगैरह भी पी थी, खाना तो उधर ही खा के आ गया था भाई, और फिर चाय वगैरह पी, काफ़ी देर बैठे रहे, तब हम लेटे थे। और अब है देखिए सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे, मतलब कि आज का दिन ही है बुधवार का, और यहाँ मैं लग गई हूँ अपने काम पर। अभी सब सोए हुए थे, लगभग 5:30 ही बजे थे, तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले रखे थे चने उबलने के लिए, क्योंकि मुझे आज बनाने थे चने, काले चने। तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने सोचा जल्दी ही रख दूँगी। उबलने में भी टाइम लगता है और फिर छोंकने में भी थोड़ा टाइम ऐसी सब्ज़ी में ज़्यादा लगता है, तो फिर यह है कि भाग दौड़ ना करते हुए आराम से, मतलब जल्दी उठ के कर लो तो ठीक रहता है। तो उबलने तो मैंने पहले रख दिए थे, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई पूरे घर में, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद जब तक फिर मेरे जो चने थे वो उबल चुके थे। थोड़ी देर फिर मैं बैठी भी रही, और फिर ये चने उबल गए थे, और उसके बाद बस फिर मैंने लगा दिया है देखिए इसमें तड़का। वही तड़के का तो पता ही आपको, और आजकल मेरे पास चॉपर नहीं है, चॉपर मुझे लेना पड़ेगा, उसके बिना ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और मिक्सी उठाते हुए ना आलस आता है बहुत ज़्यादा। मैं कहा सुबह ही सुबह, इतनी सुबह और चलाऊंगी मिक्सी, मैं कहा सभी उगाएंगे सुबह ही सुबह, पता नहीं क्या पीसना शुरू कर दिया इतनी जल्दी। दिन में तो इतना नहीं लगता, लेकिन सुबह ही लगता है। तो फिर मैंने बारीक बारीक चाकू से ही काट ली थी, प्याज भी टमाटर भी, मैं कहा चलो ऐसे ही बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मसाले डाल के टमाटर में अच्छी तरीके से इनको भून लिए। इसमें फिर मैंने लाल मिर्च डाल दी, मिर्च पहले नहीं डाल ली थी क्योंकि फिर धसक सी आ जाती है। और उधर जो चने हैं वो भी उबल चुके हैं, 3-4 आलू भी डाल दिए थे मैंने इसमें छील के, जिससे कि अच्छी सी ग्रेवी हो जाती है आलू की। और वो उसके अंदर ही फोड़ दिए हैं अच्छे से, जैसे चनों के अंदर ही फोड़ दिए थे ये आलू भी। तो आलू का पता भी नहीं चलता कि डाले या नहीं, और खूब अच्छे से मैंने इसमें चमचा मार दिया। और इधर बस जो छोंक है हमारा वो भी बनके तैयार हो गया, और बस मैं इसके अंदर ये चने डाल दूँगी। और चनों की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, सभी खाते हैं हमारे घर में, सबको पसंद है। तो अभी तो बस मैं रोटी बना के दूँगी बच्चों को, इसके साथ शायद दोपहर में बनाऊँगी फिर चावल। बल्कि इसे तो कहती है कि मम्मा चावल दे दो, फिर गुड्डू का रहता है वो नहीं ले जाती, तो इस वजह से फिर मैंने रोटी बना दी थी।
तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया गर्म पानी और अब रख देती हूँ पकने के लिए। थोड़ी देर पक जाएगी और फिर हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। और अच्छी तो लगती है, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। अब सब्ज़ी भी ना इतनी महंगी भी हो रही है और कुछ अच्छी भी नहीं लगती, पता नहीं टेस्ट ही नहीं आता। लौकी तोरी कुछ भी ले लो और फिर बच्चे इसे स्कूल में भी ले जाते हैं इन चीज़ों को, तो वही अब रहती है दिक्कत कि क्या दो बच्चों को बना के, क्या दो, ये रहती है। फिर रात बस मैंने ये चने भिगो दिए थे, मैं कहा चलो यही बना दूंगी, इनको तो खुश होकर खा लेते हैं। छोले बना दो, चने बना दो, राजमा बना दो, बच्चे ये चीज़ें अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेक रही थी रोटी और इसके पापा ने सब्ज़ी निकाल के रख दिया प्लेट में, जिससे कि ठंडी हो जाए, फिर लंच बॉक्स में पैक कर देंगे। क्योंकि ठंडी मतलब गर्म में नहीं डालते लंच बॉक्स में, फिर ख़राब होने का भी रहता है। तो फिर थोड़ी देर ठंडी हो गई थी और इधर बस मैं चली गई थी बच्चों को तैयार करने, उनकी चोटी वगैरह बना रही थी। और इधर इसके पापा ने बच्चों का बस तब तक ही अपना लंच पैक कर देंगे बच्चों का। बना के तो मैंने सारा कुछ रख दिया, बस उनको लंच पैक करना है। तो इधर जब तक फिर बच्चे भी उठ गए थे, ये भी उठ गए थे, जब तक मैंने खाना बनाया था, मतलब बाद में मैंने इनको उठा दिया था। लगभग 6 बजे से उठ ही जाते हैं बच्चे, 6 बजे, क्योंकि 7 बजे इनको जाना होता है स्कूल। फिर तो ये भी तैयार हो गए थे। और यहाँ बस मैं गुड्डू की चोटी बना रही हूँ। कंघी उसने करी ली थी, तो यहाँ बस मैं बना दूँगी फटाफट से चोटी। और ईशू भी उधर तैयार होने लग रही, बस वो आई कार्ड वगैरह पहन रही, बाकी तो हो चुकी है पूरी तैयार। तो वो रह रहा था उसका आई कार्ड, मैं कहा जा उठा कर लिया, बल्कि उसे गुड्डू ने दे दिया था आई कार्ड, वो पहली क्लास का दे दिया था पुराना, क्योंकि इनके दोनों बहनों के सारे आई कार्ड ऐसे ही रखे। तो वो कह रही थी कि दीदी आपने मुझे 4th का दे दिया। तो गुड्डू तैयार हो चुकी है। उसके बाद आ गई थी भी ईशू की बारी, उसकी भी फटाफट से बस चोटी बना देती हूँ। और दोनों बेटियाँ मेरी हो गई हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। लंच वगैरह इसके पापा ने पैक कर दिया और बस उनके बैग में रख दिया। थोड़ा सा सुबह के टाइम ये करा देते हैं हेल्प, ऐसा नहीं कि, क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, ज़्यादा भाग दौड़ सी होती है बच्चों के साथ, तो इस वजह से फिर ये लंच वगैरह पैक कर देते हैं बच्चों का। शूज़ पॉलिश करना, लंच बॉक्स लगाना, बोतल भरना, ये काम ये कर देते हैं। ज़्यादातर तो खैर लंच में अपने आप ही कर लेती हूँ, फ्रूट वगैरह ये काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईशू हो चुकी है रेडी, और जब तक गुड्डू ने लगा लिया है अपना दोनों का खाना। और जब कुछ अच्छी सब्ज़ी बनती है तो ये लेके भी चली जाती है आराम से और खा भी लेती है, लेकिन जब कुछ इनकी पसंद की नहीं होती तो दोनों चीज़ों में नखरे करती है, ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा ने टॉवल डाल दिया कि जिससे इनकी ड्रेस पे ना डले। इधर बस हैंकी रह गए थे तो दोनों को दे दिए मैंने। जी यहाँ हो गई है बच्चों के जाने की तैयारी, चल दिया। बाय। सारा सामान ले लिया ना? बोतल ले ली गुड्डू, बोतल ले ली। तेरा आई कार्ड कहाँ?